सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर कांग्रेस के नेता पवन खेरा कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। पवन खेरा को लग रहा था कि फर्जी आरोप लगाकर वो असम में कांग्रेस को चुनाव जितवा देंगे, लेकिन असम में कांग्रेस की करारी हार के साथ ही खुद भी वो मुश्किल में फंस गए हैं और असम पुलिस से उन्हें भागना पड़ा। वहीं अब पवन खेरा समझ गए हैं कि सीएम शर्मा से पंगा लेंगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। वहीं अब 4 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने पवन खेरा को आगे कर उनसे जो करवाया है उससे उनकी आफत बढ़ सकती है। वहीं तीसरी बार असम में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ संदेश दिया है कि पवन खेरा को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम में जीत के बाद पवन खेरा को लेकर सीएम शर्मा ने कहा है कि असम पुलिस अभी भी उनके पीछे लगी हुई है। उन्हें पुलिस थाने में पेश होने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया है, उन्हें सिर्फ अग्रिम जमानत मिली है। इस बार उन्होंने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। हमें ये देखना होगा कि पवन खेरा के इस कदम के पीछे किसका हाथ है। ये जरूर कांग्रेस पार्टी की नीति का ही एक हिस्सा होगा। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज बनाना कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि पवन खेरा है और उनके पीछे कौन है। मुझे नहीं लगता कि ये कागज लेकर खाली एक राज्यसभा सीट के लिए ऐसा किया है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर लगाए गए आरोपों को लेकर सीएम शर्मा ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए जवाब दिया। सीएम शर्मा ने कहा कि मैंने गौरव गोगोई की पत्नी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मेरे पास पाकिस्तानी सरकार के साथ उनके संबंधों को साबित करने वाले सरकारी दस्तावेज है। गौरव गोगोई ने इन आरोपों को खंडन नहीं किया है। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर आपके पास मेरी पत्नी के खिलाफ कोई दस्तावेज है तो मुझे दिखाएं। मैंने किसी भी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर इस बात का कोई भी सबूत मिलता है कि अगर किसी का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध है तो एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जांच करूं और सरकार को इसकी जानकारी दूं। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि पवन खेरा को असम बुलाकर पुलिस पूछताछ के दौरान नाश्ते में उन्हें पेड़ा खिलाऊंगा। गौरतलब है कि असम चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पवन खेरा को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस उनके घर भी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा को अग्रिम जमानत मिल गई। वहीं 4 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस के लोग एक बार फिर वोट चोरी और चुनाव चोरी का राग अलाप रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत कांग्रेस के नेताओं के गले से नहीं उतर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों को साबित करने के लिए एक बार फिर पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार भी पवन खेरा कोई सबूत नहीं दे पाए। दरअसल देश के 5 राज्यों में आए चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें खेरा ने चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। पवन खेरा ने एसआईआर, वोट चोरी और परिसीमन के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। पवन खेरा ने कहा है कि कई राज्यों में वोट चोरी के बाद अब एसआईआर के चाबुक और परिसीमन के जरिए सिस्टम पर चोट की जा रही है। वहीं तमिलनाडु और केरल के नतीजों पर पवन खेरा ने कहा है कि तमिलनाडु और केरल में कीचड़ नहीं फैलाया गया तो कमल नहीं खिला। चुनाव आयोग का काम कीचड़ फैलाने और हेट स्पीच को रोकना था, लेकिन वो खुद कीचड़ में लौटता रहा। वहीं पवन खेरा ने पत्रकारों से बातचीत में तंज कसने वाले अंदाज में कहा कि खंजर आप चलाओगे और मुसलमान उफ न बोले, ये तो हम होने नहीं देंगे। पवन खेरा ने आरोप लगाया कि वोटर को रंग में रंगा जा रहा है। बीजेपी ने कभी मुसलमान को नहीं अपनाया। मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी नफरती बयानबाजी करती है। बीजेपी कहती है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। पवन खेरा ने कहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलोगे तो भला वो आपको वोट कैसे देंगे। वहीं जब पत्रकार ने पवन खेरा से पूछा कि असम में जीते 19 में से 18 मुस्लिम और केवल 1 हिंदू है, उसी तरह बंगाल में भी कांग्रेस के दोनों विधायक इसी धर्म के हैं, इस पर कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों ने धर्मनिरपेक्ष पार्टी को अपनाया है। इस वक्त देश में कांग्रेस के 614 विधायक हैं, जिनमें से 78% हिंदू, 12% मुस्लिम हैं। दर्शकों, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार देते हुए दावा किया था कि कांग्रेस के असम और बंगाल में जीते सभी विधायक मुस्लिम हैं और सिर्फ 1 हिंदू है। इस पर कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं।
वहीं बीजेपी का कहना है कि केरल में भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन कर चुनाव जीता है। दर्शकों, एक बार फिर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सही साबित करने के लिए पवन खेरा ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, लेकिन फर्जी पासपोर्ट वाले मामले की तरह उन्होंने इस मामले को लेकर भी कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ आरोप ही लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।